ऋतु जायसवाल जी विधानसभा का चुनाव लड़ी है। उसके बाद लगातार जनता के संपर्क में रहती हैं। राजेश कुशवाहा भी केसरिया के पूर्व विधायक हैं और गरीबों के मसीहा हैं। जो अपार बीज और जन सैलाब है, इसी को कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। ऋतु जायसवाल शिक्षित प्रत्याशी है, कर्मठ प्रत्याशी है, महिला है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करना चाहेंगी। इसी मैदान में राधा मोहन जी का हुआ था नामांकन और उसमें 1000 लोग भी नहीं थे। जितना लोग उसमें फील्ड में था उतना यहाँ स्टेज पर था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 और मंच छोटा पड़ गया है क्योंकि तमाम महागठबंधन के नेताओं का जुटान तो यहाँ लगा ही है, मगर कार्यकर्ता भी इतना उत्साहित है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता भी आ गए। देखिए, मोतिहारी में ये जो जनसभा हो रहा है, यहाँ तेजस्वी यादव भी पहुँचे थे, चोटिल हुए और चोटिल होने के बाद भी यहाँ पहुँचे और तमाम लोगों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि चुपचाप लालटेन छाप पर वोट कीजिए, महागठबंधन को जिताइए, इंडिया गठबंधन को जिताइए। मनोज यादव हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पी रहे हैं, मंच छोटा पड़ गया है और एडजस्ट तो कैसे भी करना ही है। मनोज यादव जी, आज मंच छोटा हो गया, मंच भी छोटा हो गया और गांधी मैदान का एरिया भी छोटा हो गया है और अब लग रहा है कि चंपारण भाजपा मुक्त हो जाएगा। और भाजपा मुक्त इसलिए होगा कि चंपारण के जो सांसद हैं वह मोतिहारी शहर को गंदगी में और प्रदूषण में देश में नंबर 1 पर ला दिए हैं। चीनी मिल खत्म हो गया, उसका जमीन सब लोग कब्जा कर लिया। आयुर्वेदिक कॉलेज बंद हो गया जो यहाँ का रीढ़ का हड्डी था। यहाँ का मेडिकल कॉलेज दूसरे जगह चला गया। चकिया चीनी मिल का सारा लोहा बेच के लोग खत्म कर दिया और कोई गरीब गुरबा का काम नहीं हुआ है। और कोई एक बार जीतता है, हम लोग एक बार विधायक बने तो दोबारा बनेंगे कि क्या होगा, तो मन में डर रहता है। और जो लोग काम नहीं करते हैं और एक बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगातार जीत जाते हैं तो उनको लगता है कि काम करने से कोई फायदा। इस बार चंपारण की जनता मूड बना लिया है कि जात पात पर, हिंदू मुस्लिम पर, धर्म पर अब नहीं होगा, अब काम पर, रोजगार पर और चंपारण के विकास पर होगा। आपके पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं बड़ा वादा कर रहे हैं मनोज यादव जी। ऋतु जायसवाल ने कहा कि हम आपके साथ ही रहेंगे, सुख दुख में रहेंगे। क्या ये संभव है कि जीतने के बाद कोई भी प्रत्याशी पूरा समय क्षेत्र में दे सकता है? एकदम संभव है। ऋतु जायसवाल जी विधानसभा का चुनाव लड़ी है, उसके बाद लगातार जनता के संपर्क में रहती हैं। राजेश कुशवाहा भी केसरिया के पूर्व विधायक हैं और गरीबों के मसीहा हैं। यह जो जन सैलाब उतरा इतना गर्मी में स्वतः, यह दोनों आदमी के लोकप्रियता और हमारे नेता तेजस्वी जी, लालू जी और महागठबंधन के प्रति लोगों का समर्पण है, वहीं दिखाई पड़ रहा है। आज बिहार में भाजपा का और चंपारण में कहीं नामो निशान नहीं है। इसी मैदान में राधा मोहन जी का हुआ था नामांकन और उसमें 1000 लोग भी नहीं थे। जितना लोग उसमें फील्ड में था उतना यहाँ स्टेज पर था। तेजस्वी यादव चोटिल हुए, उसके बावजूद लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं मनोज यादव जी। क्या लग रहा है कि परेशानियां बढ़ रही है? धीरे धीरे मोदी जी बिहार आ रहे हैं मगर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं नहीं, अब तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। अरे मेहनत करने वाले हैं, बिहार का विकास चाहते हैं कि नौजवान आदमी आए और बिहार में रोजगार मिले। बिहार के लोग बाहर पलायन नहीं करें, सब लोग का प्रेम भाव बना रहे। इसके लिए चोटिल हो जाए, जो भी हो जाए, योद्धा है। लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं और हम लोग के शान हैं, तो उनके तकलीफ हो चाहे कोई भी दिक्कत हो, उस दिक्कत से हटने वाला नहीं है। लड़ने वाला योद्धा कभी तकलीफ से हार नहीं मानता। हम लोग को अपने योद्धा पर, तेजस्वी यादव पर नाज है। देखिए, मनोज यादव थे, राजद के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, कह रहे हैं तेजस्वी यादव पर नाज हैं। अब देखिए, तुल जी भी यही हैं, इनसे बात करेंगे। परेशानियां बढ़ रही हैं, भीड़ बहुत है और मंच छोटा पड़ गया, थोड़ा परेशान लग रहे हैं। ये तो खुशी की बात है कि अगर किसी चुनावी कार्यक्रम में, नॉमिनेशन में इस तरह का भीड़ उमड़ पड़े कि पूरी गैदरिंग हो जाए, अस्त व्यस्त व्यवस्था हो जाए, पूरा शहर अस्त व्यस्त हो जाए, ये हमारी सफलता का घोतक है। उसका मतलब हमारे प्रति आकर्षण, अपार समर्थन मिल रहा है, आकर्षण प्राप्त हो रहा है। ये बातें हैं। एनडीए के नेता कह रहे तेजस्वी यादव चोटिल हो गए, उसके बावजूद जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। डर इतना है कि रुकेंगे नहीं। ये है कि जो तेजस्वी यादव चोटिल हैं, दर्द से कराह रहे हैं।
फिर भी घूम रहे हैं। आज उनको चलने में बहुत कठिनाई हो रही थी, बहुत पेन हो रहा था, उसके बावजूद वो घूम रहे हैं, इसलिए कि उनका यह मानना है कि देश और बिहार उससे ज़्यादा दर्द में है। युवा, किसान, महिलाएं, तमाम लोग, आम जनता, गरीब गुरबा ज़्यादा दर्द में है। उसके सामने तेजस्वी यादव जी का दर्द कुछ भी नहीं है। इसी भावना से वो अपने दर्द को पीते हुए वो इस अवस्था में भी आ रहे हैं। उनको नहीं आना चाहिए जितना उनको पेन हो रहा है। तो ये स्थिति है और जनता के लिए वो पूरी ताकत के साथ खड़े हैं कि जनता को तमाम तरह के दर्द से मुक्त करना है, भले ही उनको कितना भी दर्द होता रहे। भले कितना भी दर्द हो जाए। इस्राइल मंसूरी जी भी पहुंचे हैं। इस्राइल मंसूरी जी, चुनौतियां बड़ी हैं, आप तो हर एक जनसभाओं में जा रहे हैं। देखिए, जो अपार बीज और जन सैलाब है, इसी को कहते हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आ रही है। जब नामांकन में पूरा मोतिहारी चप्पा चप्पा हम लोग 1.5 घंटा पैदल चल करके जनसभा पर आए हैं, जो स्थिति आ रही है उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जनता भी लोगों को सिंहासन खाली कराने को तैयार है और आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर भाजपा को एनडीए गठबंधन का सफाया होना है। एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता, बड़े नेता, यूं देश के प्रधानमंत्री भी बिहार का दौरा लगातार कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? चुनौतियां तो बढ़ रही कर रहे हैं तो कोई काम की बात नहीं कर रहे हैं। वो लालू जी और तेजस्वी जी के चालीसा पढ़ के चले जा रहे हैं। कोई काम का बात नहीं कर रहे हैं कि 10 वर्ष में हम कितने बेरोजगारों को रोजगार दिए, किसानों को क्या लाभ दिए, महंगाई कम किए। इन सब चीज़ों से उनको कोई वास्ता नहीं है। वो लालू जी और तेजस्वी जी का चालीसा पढ़ के चले जा रहे हैं। इस बार 400 पार। जितनी भी उन्होंने गारंटी दी है, महंगाई की गारंटी, रोजगार की गारंटी, काला धन की गारंटी, सारा गारंटी जुमला हुआ है। तो 400 पार की भी गारंटी जुमला ही है। यह 150 पार नहीं करेंगे। 150 पार नहीं जाएंगे, बड़ा दावा किया। आप देखिए, समीर मोहम्मद जी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप जनसभा को में पहुंचे हैं, लोगों से रूबरू भी हो रहे हैं। आखिर राजद और महागठबंधन के प्रत्याशी को लोग वोट क्यों करें? रितु जायसवाल, राजेश कुशवाहा को वोट क्यों करें? सबसे पहले ये है कि चंपारण गांधी जी की धरती है, गांधी जी की कर्म भूमि है और यहाँ के लोग देश में जब जब अन्याय होता है उसके न्याय के लिए खड़े हो जाते हैं। और यहाँ पे चारों सीट वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, शिवहर और बेतिया, चारों सीट महागठबंधन इंडिया के पक्ष में आने वाला है। आपके प्रत्याशी को लोग वोट क्यों करें? जनता ये जानना चाहती है। आप जा रहे हैं लोगों के बीच। हम लोगों का जो मैनिफेस्टो बना है, 17 महीना की जो सरकार थी महागठबंधन में, ये गारंटी की सरकार थी। और हमारे माननीय तेजस्वी यादव ने जो किया था मैनिफेस्टो में, 20 में जो लोगों से वादा किया था कि पहली कैबिनेट में हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उन्होंने जब सरकार में आया तो 17 महीना के अंदर में कम से कम 5 लाख नौकरियां मिली लोगों को। ये गारंटी है। सारे शिक्षा व्यवस्था या चौपट हो गए थे बिहार में, इसमें सारे में सुधार हुए। स्वास्थ्य विभाग पूरी चरमरा गए थे, सारे डॉक्टर बगैर काम किए पैसा ले रहे थे, सारे जगह सिस्टम ठीक हुए। ये 17 महीना की जो गारंटी थी, इसको लोगों ने विश्वास में लिया और इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के तरफ लोगों का रुझान हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। कह रहे राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो एनडीए को वोट कीजिए। और जो विपक्ष में बैठे हैं वो केवल और केवल अपने लिए राजनीति कर रहे हैं, यानी आप लोगों पर इशारा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब भी 2 बार लोगों ने उनको उम्मीद किया, 19 में भी और 14 में भी, तो दोनों बार लोगों ने 39 में 39 सांसद दिया, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। बिहार का स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। 2 करोड़ रोजगार जो उन्होंने वादा किया, 15-15 लाख खाते में आएंगे, कोई वादा उनका पूरा नहीं होता है। ये जुमला होता है। वे बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। रेल जहाँ पे बेरोजगारी का केंद्र था, वहाँ से बेरोजगारी समाप्त किया जाता था। रेल से और सब जो फैक्ट्रियाँ थे, सारे को बेच करके प्राइवेट कर दी। प्राइवेट करने से इनका 2 फायदा हुआ।
प्राइवेट कर दे तो इनको रोजगार नहीं देना पड़े, और दूसरी है कि ये आरक्षण का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाए। देखिए नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ हैं और कहा जाता है महिलाओं को सबसे ज़्यादा सम्मान नीतीश कुमार ने दिया है। ये बात नीतीश कुमार ही कहते हैं स्वयं मंच से। आप महिला हैं, मंच पर हैं, राजेश कुशवाहा और रितु जायसवाल के लिए वोट अपील भी आप करेंगे, मगर नीतीश कुमार कहते हैं सबसे ज़्यादा सम्मान महिलाओं को हमने दिया है तो वोट भी तो मुझे ही मिलेगा। नीतीश कुमार को भी हम लोग पिछले 20 साल से लगातार देख रहे हैं, लेकिन जो काम आदरणीय तेजस्वी जी के साथ उनकी जो सरकार थी उस समय हुआ है उतना काम कभी नहीं हुआ है। हर युवा और हर महिला और देश के हर व्यक्ति के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी आशा की किरण बनकर उभरे हैं। पब्लिक का पूरा सपोर्ट उनके साथ है और ये विशाल जन सैलाब उसका सबूत है। तो पब्लिक टोटली महागठबंधन के साथ जाना चाहती है। महिला किसके साथ है? रितु जायसवाल भी चुनावी मैदान में है जी। कितनी मजबूत स्थिति में है स्वीगर में, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आ रहे करें कि आप लोग विपक्ष यानी कि केवल खुद आगे बढ़ने के लिए राजनीति कर रहा है, देश को आगे बढ़ाना है तो फिर से एनडीए की सरकार लाइए। अगर केवल खुद के आगे बढ़ने की बात होती तो आदरणीय तेजस्वी जी ने 17 महीने में 5 लाख नौकरी नहीं दी हुई थी। 5 लाख नौकरी में महिलाओं का भी उसमें आरक्षण था, महिलाओं को भी बराबर नौकरी मिली है। तो तेजस्वी जी संपूर्ण जनता की सरकार है जिनके लिए महिला से लेके हर कोई बराबर है। तो महिला भी पूरी तरह से तेजस्वी जी के साथ है। लोग रितु जायसवाल को वोट क्यों करें? रितु जायसवाल शिक्षित प्रत्याशी है, कर्मठ प्रत्याशी है, महिला है, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ करना चाहेंगी। इसके पहले भी वहाँ की सांसद थी रमा देवी जी, तो जनता उनके भी साथ थी, उसी तरह रितु जायसवाल का भी साथ देंगी। आपने सुना, देखिए तमाम महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनका जुटान लगा है। मंच भले ही छोटा है पड़ गया हो, मंच हालांकि बड़ा ही था, मगर लोगों का जुटान बहुत हो गया, नेताओं का जुटान बहुत हो गया और यही कारण है कि मंच थोड़ा छोटा पड़ता दिखाई दे रहा है। खैर एक तस्वीर हम मंच की दिखाते हैं। देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो भी बैठे हैं और महागठबंधन के जो नेता हैं वो भी मंच पर बैठे हैं। खैर तमाम तस्वीर लगातार हम अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।